ओके चलो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास. आज हम लोग क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट fruit, we are going to discuss about seed and then symbols and families. It's clear? Sure? चलो. So can you tell me fruit कैसे form होता है? What is fruit? Fruit is nothing but your ripened what else we can say about fruit? Consist of और कुछ? Have you ever heard? Yes. फ्रूट की कवरिंग होती है. यस, फ्रूट की कवरिंग में क्या क्या होता है? आउटर कवरिंग इज नोन एज पेरिकार्प, इनर एंड देन वी हैव मिडिल, राइट? सुना है पेरिकार्प? नहीं, दैट इज फॉर द सीड. टेस्टा टेगमेन इज फॉर द सीड. पेरिकार्प में देन वी हैव मीजोकार्प एंड एंडोकार्प. दैट इज मीजोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म. यहाँ पे पेरिकार्प इज योर आउटर कवरिंग, राइट? फ्रूट वॉल है बेसिकली. पेरिकार्प क्या है तुम्हारा? फ्रूट वॉल. देन व्हाट इज द इनर लेयर कॉल्ड? या वी कैन से पेरिकार्प को आउटर लेयर में देन वी कैन ऑल्सो डिवाइड इट एज endocarp, mesocarp, and lastly will be last क्या होगा? Last is your epicarp. इन तीनों में से you guys already know mesocarp is going to be which part? Inner, middle क्या? मिडिल पक्का? अब बताओ मुझे एंडो और एपी में से आउटर कौन सा और इनर कौन सा? एपी क्या है? एपी इज गोइंग टू बी योर आउटर लेयर एंड एंडो इज गोइंग टू बी योर अग्री करते हो इस चीज से? हाँ नहीं, ये बेसिक्स चीज है, पढ़ी अपन ने पहले भी. तो मुझे बताओ आउटर मोस्ट लेयर थिन होगी या थिक होगी? इट इज गोइंग टू बी व्हाट? अरे आउटर एपिकार्प क्या होगा, थिन या थिक? Depending upon the type of fruit, it can be thick or thin, hard or soft. Clear? What about the middle layer? Middle layer fleshy नहीं होगा. middle layer होगा कि नहीं होगा? मैंगो का मिडिल लेयर इज फ्लैशी ना? ठीक है. मैंगो का आउटर लेयर इज द स्किन. अंदर का जो पल्प है वो क्या है? अंदर का पल्प इज नथिंग बट योर मीजोकार्प. अरे फ्रूट का 3 लेयर्स है ना. अरे बट एट द एंड इट इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ द फ्रूट ओनली ना. हाँ, एंडो अंदर का पार्ट होता है, इनर लेयर. सीड के ऊपर भी कवरिंग होती है. जैसे लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ मैंगो. मैंगो में अंदर जो सीड होता है उसके ऊपर भी एक कवरिंग होती है. हाँ, बट दैट इज वन मोर लेयर. वो हमारा इनर लेयर है इसका. उसके बाद में सीड का कवरिंग आएगा जिसमें अपना टेस्टा टेगमेन आ जाएगा.
सॉरी, यस, वाटरमेलन में आउटर लेयर अपना क्या है, थिक हार्ड है, और इनर लेयर जो फ्लैशी पल्प अपन खा रहे हैं वो। अब हर चीज में तुझे तीनों मिलेगा ये जरूरी नहीं है, किसी किसी में दो भी होते हैं। क्यों, क्या बोला था? क्यों? कौन है? Coming back. What about the inner layer? How is going to be your inner layer? It is going to be inner layer है ना, it is going to be thin. Many of the times अपने को visible भी नहीं होती है, so inner layer is always going to be how? It is going to be thin. Example, coconut is the example, and mango में भी होता है ये, फिर मेसोकार्पल पे भी है। सीड की बात नहीं की बेटा, सीड के ऊपर भी एक कवरिंग होती है जो तुम्हारे फ्रूट की लास्ट लेयर होगी, उसके बाद सीड की कवरिंग स्टार्ट होती है। कोकोनट में भी होता है, कोकोनट की भी 3 डिफरेंट लेयर्स बनती है। पानी भी तो है ना, 3 चीजें है ना, न्यूसेलस और एंडोस्पर्म। अरे मतलब जस्ट आई एम सेइंग यू कि लेयर में डिस्टिंग्विश करने के लिए पानी। अरे वही तो फिर, न्यूसेलस और एंडोस्पर्म वही तो फिर। अरे स्पर्म एंडोस्पर्म, उसका एंडोकार्प क्या होगा? आउटर लेयर इज योर एपिकार्प जो ग्रीन कलर की है, लेट्स से उस वो ग्रीन पीने वाले की बात कर रहे, ठीक है। बट उसमें बहुत कम पानी होता है, मेनी टाइम्स नहीं भी होता है। हाँ मतलब अरे बट वी डोंट ड्रिंक एज फॉर हाइड्रेशन ना। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, अगर तुझे डिहाइड्रेटेड फील हो रहा है तो तू वो ब्राउन वाला नारियल क्योंकि वो ब्राउन वाला इज वेरी मच दिस थिंग कंडेंस हो गया बेसिकली, उसका जो न्यूक्लियस और एंडोस्पर्म है पूरा यूटिलाइज हो गया बाय द एम्ब्रियो। तो जैसे जैसे और वो डेज पास ऑन होते हैं वैसे वैसे उसका वाटर कम होता जाता है। इसीलिए जो अपना ग्रीन कोकोनट है, लेट्स से ग्रीन कोकोनट जब एकदम न्यूली निकाला हुआ होता है उसमें बहुत ज्यादा पानी होगा एंड देयर विल बी नो मलाई, दैट वाइट कलर का स्टफ। फिर जैसे जैसे और राइपन हो जाता है वो, तो जो वाटर कंटेंट है वो कम होता है और मलाई का कंटेंट बढ़ जाता है। एंड इवेंचुअली जब वो और ज्यादा राइपन हो जाता है, बेसिकली जब वो ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है, डार्क ब्राउन में, तब फिर क्या होता है? पूरा वो थिक मलाई, फिर अल्टीमेटली वो कोकोनट में वो खोपरा टाइप्स में एंड में कन्वर्ट हो जाता है, जो चटनी विटनी में और उसमें सब यूज करता है। सॉरी, कंडेंस, क्योंकि अगर तुमने कोकोनट देखा होगा तो जो ग्रीन पार्ट होता है ना कोकोनट का, वो पूरा निकाल देते हैं और अंदर भी एक और कवरिंग होती है, जो हम लोग को ब्राउन वाले कोकोनट की जो कवरिंग दिखती है वो एक्चुअली में उसके ऊपर हमारा वो ग्रीन पार्ट होता है। समझा? सो आउटर लेयर, देन दैट अंदर वाला कवरिंग, हाँ, एंड देन अंदर का इज, हाँ, सो दैट इज योर थिन। बेसिकली डिपेंड करता है, अभी इनिशियल स्टेज में दैट इज गोइंग टू बी थिन और नॉट इवन प्रेजेंट, इवेंचुअली फिर वो थिक हो जाएगा क्योंकि तुम्हारा यूटिलाइजेशन हो रहा है। इज इट क्लियर? और कुछ फ्रूट्स के बारे में बता सकते हो? डू यू गाइस नो व्हाट इज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट? Yes. So the fruit which is formed without fertilization is known as parthenocarpic fruit. एग्जाम्पल क्या है इसका?
बनाना, उसके अलावा यस टमाटो बोला ना, और ग्रेप्स, इजी क्लियर। और क्या टाइप्स ऑफ फ्रूट्स मिलते हैं अपने को जब हम लोग फ्रूट्स की बात कर रहे हैं तो? सीड, मोनोकॉट डाइकॉट सीड। यहाँ पे फ्रूट की बात कर रहे हैं तो वी हैव, let me say types में I'll write we have true fruits, सुना है कभी ट्रू फ्रूट्स एंड फॉल्स फ्रूट्स? ट्रू फ्रूट क्या होगा? जो प्रॉपर तुम्हारा ओवरी से अराइज हो रहा है is your true fruit. False fruit is when the fruit is arising from any other part except ovary. Best example is your cashew. Cashew देखा है कभी? देखा है? एक्चुअल मतलब कैश्यू खाने वाला सिर्फ व्हाइट पार्ट नहीं बोल रही हूँ, पूरा प्रॉपर कैश्यू। तो कैश्यू का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है ना, जैसे लेट्स टेक एग्जांपल, दिस इज योर कैश्यू and this is the body, so this part is the fruit and this is the cashew that we eat. तो बेसिकली इसका अराइजमेंट जो है वो ओवरी से नहीं हो रहा है, इट्स मोर अबाउट थैलेमस से हो रहा है, हेंस वी कॉल कैश्यू एज फॉल्स फ्रूट एंड नॉट ट्रू फ्रूट। समझा? सिंपल डेफिनेशन में इतना याद रखो, ट्रू फ्रूट है जो नॉर्मली अराइज होता है, फॉल्स फ्रूट इज विच अराइज फ्रॉम एनी अदर पार्ट एक्सेप्ट ओवरी। पी प्लांट नहीं, उसके तो प्रॉपर ओवरी और अपन ने पीछे भी पढ़ा ना, उसकी प्लासेंटेशन है। हाँ नहीं वो बराबर है, उसका प्रेजेंटेशन इट इज अ ट्रू फ्रूट ओनली, इट इज नॉट द फॉल्स फ्रूट। पी बोला उसने, पी। सो ट्रू फ्रूट का एग्जाम्पल इज योर मैंगो एंड कोकोनट दैट यू कैन रिमेम्बर। फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल क्या होगा? एक तो मैंने बता दिया, उसके अलावा योर एप्पल इज द एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स फ्रूट, योर स्ट्रॉबेरी is the example of false fruit, क्योंकि उसकी ग्रोथ ओवरी से नहीं हो रही है, थैलेमस से होती है, किसी की इंटिग्यूमेंट्स की वजह से होती है। अरे थैलेमस फ्लावर का, जैसे कि कैश्यू में थैलेमस से हुआ है अराइजमेंट, वैसे ही स्ट्रॉबेरी का किसी और पार्ट से होता है, एप्पल का इज ऑल्सो नॉट बिकॉज ऑफ ओवरी। स्कैम हो गया तुम लोगों के साथ, मेरे को मालूम है, बट यही फैक्ट है। सो ट्रू फ्रूट में हम लोग क्या लिखेंगे? फ्रूट्स दैट अराइज फ्रॉम यस। फॉल्स फ्रूट क्या है? रिपीट करो। अरे मतलब क्या है उसका? एग्जाम्पल क्या क्या बताया मैंने? एप्पल एंड कैश्यू। कूल, यहाँ तक क्लियर है? अब मैंगो एंड कोकोनट को हम लोग ड्रूप भी बोलते हैं, क्यों? सुना है कभी तुमने? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? ड्रूप क्यों बोलते हैं हम लोग उसको? गिर जाता है इसके लिए ड्रूप बोलते हैं, कि कोई और रीजन होगा?
उसके पास ये दोनों के पास पहले तो तीनों लेयर्स प्रेजेंट है, ठीक है। प्लस इनकी जो अराइजमेंट होती है उसमें इनके पास होती है मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी। कैसी होती है? मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी। Clear? And that is also one of the reason we are calling them as droop. मोनोकार्पिलरी मतलब एक ही कार्पिल। सुपीरियर ओवरी का मतलब क्या होगा? गाइनोशियम ऊपर होगा। सिंपल, 2 पॉइंट्स एटलीस्ट याद रख सकते हो। एंड तीसरा क्या था? इनके पास सारी तीनों लेयर्स है फ्रूट वॉल की। करेक्ट? सिंपल? इज एनीथिंग हार्ड? अभी तक तो एकदम सिंपल ही जा रहा है, कुछ डिफरेंट है नहीं। आई डोंट थिंक सो एनीथिंग इज वेरी डिफिकल्ट हियर। बेसिक चीजें जो हम लोग को नॉर्मली भी याद रह सकती है, राइट? नाउ डू यू नो मोर टाइप्स ऑफ फ्रूट्स जिसको हम लोग डिवाइड करते हैं? फ्रूट्स के और डिस्टिंग्विश पता है? एल्ब्यूमिनस फ्रूट होता है या सीड होता है? एल्ब्यूमिनस एंड नॉन एल्ब्यूमिनस सीड का पार्ट है। डाइकॉट मोनोकॉट सीड का पार्ट है, जिसमें से मोनोकॉट और डाइकॉट के बारे में हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। लिखा है ना, डिस्टिंग्विश बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट। So we'll not go much deeper into monocot and dicot, but we'll discuss about albuminous, non-albuminous. Don't worry. हाँ, fruits के और types किसी को पता है? Seed होता है। Albuminous. We have simple type of fruit, and then we have aggregate type of fruit. और कुछ? अब जो फिर अपने पास ड्राई फ्रूट्स की भी कैटेगरी होती है। आर्टिफिशियल फ्रूट नहीं, उनकी कैटेगरी नहीं है। We are going to have simple fruits, then we are going to have dry fruits, and third is going to be your aggregate fruits. ठीक है? So simple, dry and aggregate. अब देखो उनके नाम से ही थोड़ा बहुत तो आइडिया आ रहा है अपने को कि क्या होगा। सिंपल फ्रूट्स क्या होंगे? वाओ, मतलब क्या होगा सिंपल फ्रूट का? ड्राई के साथ साथ ना हम लोग एक और टाइप, एक्चुअली सिंपल के हम लोग 2 टाइप बनाते हैं। यस, ड्राई एंड फ्लेशी, and then we will have aggregate. Yes, sounds good to remember. Simple fruits क्या होता है? जो डेवलप होते हैं मोनो या मल्टी कार्पिलरी ओवरी से, and always the ovary is going to be superior. So I'll write here mono or multi carpillary ovary, superior ovary. कुछ एग्जाम्पल बता सकते हो मेरे को? ठीक है, वी हैव डिवाइडेड इट इनटू ड्राई एंड फ्लेशी। ड्राई फ्रूट्स में क्या क्या आएगा? और अब एक चीज याद रखो, योर फ्लेशी वाले में तुम्हारे ड्रूप्स आते हैं मेजरली। सो योर मैंगो विल कम हियर, देन टोमेटो मेजरली, तो इसमें ड्रूप्स भी आते हैं। तो मैंगो एंड कोकोनट आर ऑलवेज गोइंग टू बी दिस पार्ट। प्लस फ्लेशी वाले जो भी कैटेगरी के हैं उनको हम लोग ग्रुप्स में पार्शियली कंसिडर कर सकते हैं। ओके, सो बताओ मुझे यहाँ पे और क्या होगा? कोकोनट के अलावा बता बेटा। एप्पल, वाटरमेलन, वाओ। एनीथिंग एल्स? कैन वी हैव कस्टर्ड एप्पल? वाओ, जो भी फ्लैशी कैटेगरी के वो सब इसमें आ जाएंगे। हाँ, वो भी आ जाएगा। अब मुझे बताओ ड्राई में क्या क्या आएगा?
यस, हाँ, ड्राई फ्रूट मतलब वही ड्राई फ्रूट नहीं होता, ड्राई फ्रूट्स में भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। जैसे कि अगर मैं तुमको बोलूँ कि देयर इज वन टाइप जिसको हम लोग डाइसेंट बोलते हैं, उसमें पॉड आता है। नॉट इज पॉड, पी का कैटेगरी। सो एक्चुअली में पी इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ, यस, हमारे अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट का डेफिनेशन इज सिर्फ वो कैश्यू, वॉलनट्स और ये सब है। बट ड्राई फ्रूट में भी वी हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज, समझा? ड्राई फ्रूट में भी अपने पास क्या है, बहुत सारी कैटेगरीज है। जैसे कि सी अंडरस्टैंड, हमारे ड्राई फ्रूट में ना ये जो बाकी की चीजें हैं वो भी सब आएंगी, क्योंकि इसमें सब तुम्हारा फ्लैशी पार्ट आ रहा है। तो बाकी के सारे जो चीजें हैं जो ड्राइड फॉर्म में भी होती हैं एंड किसी और फॉर्म में, जैसे कि लेट्स टेक पी से ही हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पी इज नॉट द फ्लैशी वन, राइट? इट कैन बी इन द ड्राइड फॉर्म, अगर तुम अपना वो ड्राई वाली पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो। फिर दूसरा एग्जाम्पल जो यहाँ पे है वो है मस्टर्ड का। नॉट ऑल ना, मतलब वैसे तो तुम्हारा सीरियल्स भी फिर वही हो जाएगा, सीरियल्स पल्सेस की कैटेगरी में जो है, नहीं नहीं, वो अलग हो जाएगा। ये जो है वो तुमको फॉर्म में ही, जैसे मस्टर्ड है, मस्टर्ड के तुमने वो देखे घर पे यूज करते हैं ना हम लोग मस्टर्ड, ड्राइड फॉर्म है थोड़ा, एक्चुअली कम्प्लीटली ड्राइड ही है वो मस्टर्ड सीड्स जो हम लोग यूज करते हैं खाने में, तड़का डालने में, राइट? सो इट इज अ ड्राइड फॉर्म। देन वी हैव, हाँ, बट उसका वही है, और कुछ हम लोग यूज नहीं करते, जो हम लोग यूज करते हैं उसकी कैटेगरी में डिवाइड किया। देन अच्छा मुझे बताओ फिर कॉटन को किस में कंसिडर करोगे? कैसे फ्लैशी में कंसिडर करोगे? सूखा हुआ है ना, तो इट इज गोइंग टू बी इन कॉटन, इज अ ड्राई। उसका जो भी प्रोडक्ट, यहाँ पे फ्रूट मतलब जो हम लोग फ्रूट्स खाते हैं वो फ्रूट नहीं होता, यहाँ पे फ्रूट मतलब द प्रोडक्ट दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम द प्लांट। दिस फ्रूट इज नॉट फ्रूट। अगर यहाँ पे कोई वेजिटेबल का नाम लिख दिया तो फिर तुम बोलोगे कि ये तो वेजिटेबल है, ये तो फ्रूट नहीं है। इमली किस में आएगी? क्यों ड्राई में आएगी? मैंने क्यों ड्राई में बोला तो फ्लैश ही नहीं बोलने का रहता है, मैंने बस रीजन जानना है कि तूने ड्राई क्यों बोला उसको। वो तो बाहर का उसका लेयर होता है, पॉड शेप है उसका, बट अंदर ड्राइड होता है कि फ्लैशी होता है थोड़ा। फ्लैशी होता है। अच्छा इमली के तुमने वो कच्ची इमली खाई है कभी, दैट ग्रीन वाली जिसके अंदर व्हाइट कलर का सरफेस निकलता है, ब्राउन कलर का नहीं, नहीं इमली, रॉ इमली होती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट ब्राउन, ब्राउन वाली इज द राइपेंड इमली दैट वी गेट। जब वो अनराइपेंड होती है तब वो ग्रीन कलर का होता है, और जो अंदर का एक्चुअल हम लोग जो ब्राउन चीज खाते हैं या किसी चीज में डालते हैं, दैट ब्राउन स्ट्रक्चर इज व्हाइट इन कलर। हाँ, ये तुम्हारा नेक्स्ट क्लास का होमवर्क है, तुम बताओगे। वरियारी सौफ, सौफ तो ड्राई है ना, ड्राई फॉर्म है ना। हाँ, लाइक हम लोग तो छोटे थे तब वो ऐसा सौफ का छोटा छोटा सा वो ये रहता है ना, पूरा ही निकाल लेते थे। सौफ इज फन। यस, कम बैक टू दिस। इमली कौन सी कैटेगरी में आएगी? ये तुम अपना विवाद फिगर आउट करके मुझे बताओगे नेक्स्ट क्लास में। ओके नेक्स्ट, हाँ, सो ड्राई में व्हाट ऑल थिंग्स वी कैन, और मैं जनरल ही ड्राई में लिख रही हूँ, हम लोग को और उसके सब टाइप्स नहीं है फिलहाल, तो मैं तुमको और बर्डन नहीं करी उसके सब टाइप्स बता के। सो ड्राई के जो जो अभी हमने एग्जांपल्स डिस्कस किए वो सारे हम लोग इसमें लिख सकते हैं, जैसे कि पी, और क्या डिस्कस किया? वो होमवर्क है, वो मैं नहीं लिखेगी अभी। उसके अलावा क्या डिस्कस किया हमने? मस्टर्ड,
Then we discuss about cotton. What else? Almond. Yes. अरे वो सब तो बाय डिफॉल्ट है ही ना. ठीक है, इधर अपना ऑरेंज भी आ जाएगा ना, जो भी फ्लैशी. तो वो मुझे बताओ अभी एग्रीगेट फ्रूट क्या होगा? क्यों मशरूम? एग्रीगेट का मतलब क्या है पहले मुझे वो बताएगा. विच आर गोइंग टू बी इन द ग्रुप. एग्जाम्पल क्या है इसका? मशरूम. और रास्पबेरी, बेरीज, ग्रेप्स. बेरीज, ग्रेप्स. एक्चुअली एक मिनट, हम ना कस्टर्ड एप्पल को यहाँ पे कंसिडर करें. क्यों कस्टर्ड एप्पल को यहाँ पे डाला मैंने? अच्छा नहीं लग रहा था. कस्टर्ड एप्पल का स्ट्रक्चर को तुम ऑब्जर्व करोगे तो उसके जो अंदर का पूरा वो एक साथ होता है ना. देयर आर लॉट ऑफ सीड्स इन द कस्टर्ड एप्पल. दैट इज एग्रीगेट. एक ही साथ में है. कुछ भी. फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट इज एग्रीगेट. वाटरमेलन भी इसी कैटेगरी में आएगा. हाँ. क्यों? सब बनाना फ्लेशी में ही रहेगा. Too many seeds inside it. Together with too many seeds. दोनों को कंसीडर करते हैं. जैसे कि रास्पबेरीज है. रास्पबेरीज में क्या अंदर एक ही सीड होता है? नॉर्मली बेरीज में एक सीड होता है. ग्रेप का एग्जांपल देते हैं. ग्रेप में होता है बंच में आते हैं. ग्रोथ उनकी बंच में है. वन सीड. हाँ, बट इन अ बंच. ग्रुप में हमेशा ग्रो करेंगे. स्ट्रॉबेरीज ले लो. हाँ. क्यों? पीस को हम लोग ने ड्राई में डाला है ना. देखो भले ही वो लोग तुझे अभी तेरे अकॉर्डिंग वो लोग दोनों भी एग्रीगेट में आ रहे हैं, बट इट इज मोर शोइंग योर ड्राई कैरेक्टरिस्टिक्स ना. तो मैंने उसको उधर डाल दिया है. किधर आएगा पापा? किधर आएगा पापा बताओ तुम. जैक फ्रूट फिगर आउट कर. अच्छा, बनाना तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम लोग क्या बोल रहे हो? लेट्स से बनाना या पाइनएप्पल किस में आएगा? फ्लेशी में आएगा. तो फिर देयर इज वन मोर टाइम विच इज कॉम्पोजिट. तो उसमें क्या आएगा फिर? सब एक साथ. जैसे लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ योर बनाना, pineapple. So your banana and pineapple are the example of your composite fruit. मतलब क्या हो गया? कौन से दोनों? फ्लैशी भी है और वो एग्रीगेट भी है. नहीं, ड्राई किधर है? बनाना ड्राई है. पाइनएप्पल का भी अगर तुम देखोगे भले अंदर का स्ट्रक्चर इज हार्ड बट दैट इज मोर ऑफ लाइक ईडेबल एंड फ्लैशी थिंग. याद रहेगा इतना. लीची इधर नहीं आएगा. लीची इधर आ जाएगा ना. लीची एग्रीगेट में आएगा ना. बंच में मिलता है लीची भी. इजी. फ्रूट्स क्लियर है पक्का? हाँ, बट क्लियर है फिलहाल के लिए. शैल वी मूव? क्या नहीं समझा तुमको? देखो देयर आर सर्टेन थिंग्स ना, जो अगर कोई भी एक चीज है जो दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रही है, तो हम लोग ने उसको अगर एक में प्लेस कर दिया तो उसको वापस दूसरे में डालने की जरूरत नहीं है ना. तो उसको अपना मतलब बेसिकली एक जगह मिल गया है, तो मैं जो लेफ्ट आउट है उनको फिर बाकी चीजों में प्लेस कर दूंगी. समझा? समझा? अभी जो लेट्स टेक एग्जांपल ही सेड अबाउट पी. पी को हमने ऑलरेडी ये वाली कैटेगरी में डाल दिया है ना, तो वापस पी के बारे में सोचने की जरूरत है हम लोग को नहीं है ना. उसको मिल गया है ना उसका पोजीशन. इज इट क्लियर? हाँ. नहीं, फिर उसको हमने चेंज कराया ना, क्योंकि उसको सही पोजीशन नहीं मिली थी.
इधर ऐसा कुछ नहीं है, इधर ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है कि दिस इज नॉट किंगडम विंगडम ना, इट्स जस्ट द बेसिक क्लासिफिकेशन जो हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हम करते हैं। अभी फॉल्स फ्रूट, ड्राई फ्रूट, ये फ्रूट, इन सबको हम लोग एज अ फैमिली के लिए हम लोग नहीं यूज करने वाले। इट्स जस्ट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग दैट वी नीड टू नो कि हाँ क्या फॉल्स फ्रूट है, क्या ड्राई फ्रूट है। जैसे कि अभी तक तुमको लग रहा था ड्राई फ्रूट इज जस्ट द ड्राई फ्रूट दैट वी हैव, जैसे कि कैश्यू, वॉलनट्स और ये, तो अभी ये तुम्हारा क्लैरिफिकेशन हुआ ना कि ड्राई फ्रूट क्या होता है एग्जैक्टली। जो हम लोग लेमैन लैंग्वेज में ड्राई फ्रूट बोलते हैं दैट इज डिफरेंट। लेमैन लैंग्वेज में हम लोग जो फ्रूट बोलते हैं दैट इज जस्ट द फ्रूट्स दैट वी ईट। बट यहाँ पे जब हम लोग फ्रूट भी बोले तो दैट मीन्स द प्रोडक्ट दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम द प्लांट एंड नॉट जस्ट द फ्रूट कैटेगरी। समझा? कूल, गुड टू गो। नेक्स्ट पार्ट क्या है अपना, तुम्हारा फेवरेट सीड। सीड में क्या क्या हम लोग डिस्कस करते हैं। सीड का क्या है डेवलपमेंट का स्टेज। जैसे योर फ्रूट इज द राइपेंड ओवरी, तो सीड क्या है, so your ovules develop into seed after fertilization. Ovules develop into seed after fertilization. Correct? Right? ये तो बराबर है ना, कि इसमें भी कुछ डाउट है। अब सीड का कोट किस चीज का होता है, बेसिकली यहाँ पे अपना सीड कोट एंड एम्ब्रियो होगा। सो योर सीड कोट हैज व्हाट, हाँ हाँ वही, क्या है सीड कोट में क्या होता है, वही पूछ रही थी मैं। योर सीड कोट इज हैविंग, सीड कोट ही है ना दोनों, टेस्टा और टेगमेन। टेस्टा इज which layer, tegmen is which layer, inner layer ना, inner ही होगा ना, right? Then we had that seeds are divided as monocot and dicot, right? monocot में क्या होता है, वन कॉटलीडॉन, डाइकॉट में होता है दो कॉटलीडॉन्स। और कुछ डिफरेंस तुमको पता है विद रिस्पेक्ट टू सीड जो होता है दोनों में? एक में एल्ब्यूमिन, नॉन एल्ब्यूमिन डिफरेंट कैटेगरी है। डू यू गाइस नो व्हाट इज एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल? क्या है वो? अरे क्या, लेकिन ग्रोथ और जर्मिनेशन, germination above the ground and hypocotyl is below the ground. That is with respect to seed का germination. Now seed के structure में और भी कुछ होता है क्या? There was one more term that you might have studied. हाँ होता है ना, HILUM. What is helium? जो सीड के ऊपर स्कार होता है उसको क्या बोलते हैं? कौन से एंड पे होता है, कौन से एंड पे होता है, या कहाँ पे होता है? मिड पॉइंट पे होता है। इजी, यस। देन यहाँ पे सीड में फिर अपने पास जर्मिनेशन की बात आती है, जिसमें अपने पास जर्मिनेशन के दो टाइप्स हैं, एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल। सीड्स आर अपने पास, सीड्स जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक एल्ब्यूमिनस which is known as endospermic seed. Then we have X albuminous, which is non-endospermic seed.
आई होप हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि एंडोस्पर्म कैसे फॉर्म होता है. एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, राइट? इसी की वजह से फॉर्म होता है. अब हीलियम के ऊपर जो स्मॉल पोर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो पाइप. हीलियम के ऊपर जो स्मॉल पोर होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? माइक्रोपाइल. यू रिमेम्बर वेयर वी हैव लर्नड अबाउट द माइक्रोपाइल? एम्ब्रियो. हाँ, नाम बोल रही है. नींद में. Easy. This is fine. Now, have you ever heard about something called as dispersal of seed? How seeds are going to be dispersed? Yes. First होगा wind. Then we have water. And seed के लिए भी है insect. सीड डिस्पोजल हो रहा है. एंथर का डिस्पोजल का बात नहीं कर रहे हम लोग, सीड डिस्पोजल की बात कर रहे हैं. तो फर्स्ट इज गोइंग टू बी बाय विंड एंड देन इट इज गोइंग टू बी बाय वाटर एंड थर्ड इट इज गोइंग टू बी बाय एनिमल्स. रैफ्लेशिया, दैट इज ऑल्सो पॉलिनेशन का टाइप में पढ़ा था हमने, पोलन ग्रेन में पढ़ा था. पॉलिनेशन के टाइप अपने पास अलग है. व्हेन वी टॉक अबाउट पॉलिनेशन दैट विल कम अंडर योर रिप्रोडक्शन के पार्ट में. इजी है इतना. अभी प्लांट्स जो है डिफेंस मैकेनिज्म कुछ करते हैं. डू सी एनिमल्स हैव डिफेंस मैकेनिज्म, ये तुमको पता है. डिफेंस मैकेनिज्म. हाँ, डिफेंस मैकेनिज्म कैसे करते हैं? That is defense mechanism. Venus flytrap. रूट प्रेशर क्रिएट करके टर्गर प्रेशर क्रिएट करता है. तो प्लांट्स में क्या होता है डिफेंस मैकेनिज्म? एसोसिएशन के अलावा एक और टर्म होता है, या सिंपल चीजें बताओ मुझे. कोई भी प्लांट के पास अपने डिफेंस के लिए क्या क्या होता है? थॉर्न्स, स्टेम, थॉर्न्स. और क्या होता है? लीव्स. लीव्स से बचाएगा. थॉर्न्स हो गए, स्पाइन्स, प्रिकल्स. उसके अलावा हाँ, बट अलग फॉर्म होता है सबका. और कुछ? वीनस फ्लाईट्रैप क्या करता है? अबे डिफेंस मैकेनिज्म कैसा है वो तो टर्म. हाँ, फिर स्टिमुलस के बेसिस पे है. Then have you ever heard about mimicry? सुना है कभी वर्ड मिमिक्री? एनिमल्स में तो हमने बहुत बार देखा है कि करते हैं मिमिक्री. नहीं पता है? इंसेक्ट्स भी करते हैं मिमिक्री. जैसे एक इंसेक्ट है, ब्राउन कलर का एक इंसेक्ट होता है. वो जब डेंजर देखता है ना तो ऐसा मिमिक करता है जैसे कि वो जो अपना ट्री का स्टेम है एग्जैक्टली वैसा कैमोफ्लेज कर देता है. सो कैमोफ्लेज इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ योर डिफेंस मैकेनिज्म दैट कैन बी यूज्ड. हाँ, दैट इज जस्ट एन एग्जांपल. प्लांट में कौन सा है प्लांट जो मिमिक्री करता है? अरे मिमिक्री का मतलब क्या होता है? एक्टिंग लाइक द अदर प्लांट इन द सेंस उसका कोई रूट जैसा, जैसे कि ग्रुप ऑफ प्लांट्स है.
अरे पिक्चर प्लांट तो इंसेक्टिवोरस है ना. We are not talking about insectivorous plants. We are talking about the normal plants. जिनसे बचना है बेसिकली अटैक से. तो कोई एक XYZ टाइप ऑफ मिमिक्री करेंगे किसी एक प्लांट के अकॉर्डिंग. जैसे लेट्स टेक द वेरी बेसिक एकदम ऐसा जनरल एग्जांपल लेते हैं. बहुत सारे फ्लावर्स है, ठीक है, सब लेट्स से ग्रीन कलर के नहीं, रेड कलर के फ्लावर्स है, ठीक है. तो उसके बीच में अगर समवेयर व्हाइट कलर का फ्लावर है, तो कैन दैट व्हाइट फ्लावर हाइड इन बिटवीन दोज? ये तो मैंने गलत एग्जांपल दिया है. अरे मैंने तुमको जस्ट एक ऐसे ही एग्जांपल दिया है, तुम एकदम इतना सीरियसली मत लो उस एग्जांपल को. अरे मिमिक्री इज नथिंग बट एक्टिंग लाइक द अदर वन, बट एक्चुअली वैसा कुछ अपना लेना देना नहीं है. किसी के हैबिटेट में जाके रहना बिकॉज ऑफ योर सर्वाइवल. प्लांट खुद को उस टाइप से ग्रो करते हैं. चल के कैसे जाएंगे रे प्लांट? सब लोग वॉकिंग ट्री नहीं है. तो हैबिटेट के बेसिस पे मिमिक्री होता है, फिर अपीयरेंसेस के बेसिस पे होता है, कलर के बेसिस पे होता है, शेप के बेसिस पे होता है. समझा? अभी हम लोग जाएंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, विच इज योर these are the certain symbols that we have to remember. ठीक है. I hope you know what is bractate and ebractate. अगर ब्रैक्स प्रेजेंट है, ब्रैक्स किस में प्रेजेंट होते हैं? लीफ में ब्रैक्स प्रेजेंट है तो हम उसको ब्रैक्टेट बोलेंगे. एब्सेंट है तो ब्रैक्स क्या है? ग्रोथ, लीफ की ग्रोथ के लिए एक पार्ट होता है एंड में स्टॉक से अटैच, दैट इज योर ब्रैक. ब्रैक प्रेजेंट है तो ब्रैक्टेट, ब्रैक एब्सेंट है तो ई ब्रैक्टेट. तो यहाँ पे अगर हम लोग के पास ब्रैक्ट है तो हम लोग उसको BR लिखेंगे. क्या लिखेंगे? BR. अब ये सिंबल्स जो हम लोग यूज करने वाले कहाँ पे? फैमिलीज के फ्लोरल फॉर्मूला में, इसीलिए हम ये पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है. देन ब्रैक्टोलेट अगर होगा तो BRL लिखेंगे, ई ब्रैक्टेट होगा तो EBR लिखेंगे, एंड ब्रैक्टोलेट नहीं होगा तो ब्रैक्टोलेट क्या होगा? क्या फर्क होगा? गैस करो. क्या डिफरेंस होगा ब्रैक्टेट और ब्रैक्टोलेट में? सोचो थोड़ा, पता है तुम लोग को इसका आंसर क्या होगा? ब्रैक्टेट और बेसिकली ब्रैक्ट और ब्रैक्टोलेट में. वाओ. इसके अलावा अरे इसके अलावा कुछ और बोल. फीमेल मेल ऐसा थोड़ी होता है. think till the end of the class, then we'll discuss again. सोचो अपन वापस, just remind me to discuss again that part, okay? चलो. सिंगुलर प्लूरल के लिए अलग सिंबल क्यों देंगे हम लोग इसको? चलो कमिंग बैक टू, अगर मेल होगा तो हम लोग कैसा सिंबल बनाएंगे? वी आर गोइंग टू मेक द सिंबल. फीमेल होगा तो, बाइसेक्सुअल होगा तो दोनों. फ्लावर्स में बाइसेक्सुअल होता है, फ्लावर्स में होता है बाइसेक्सुअल, ठीक है. देन यू रिमेम्बर हमने ऑलरेडी एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक डिस्कस किया था व्हाइल स्टडिंग. देन वी हैव, अगर एपिकैलिक्स है तो विल राइट EP. नाउ कम्स द इम्पोर्टेंट थिंग, अगर कैलिक्स फ्री है विच इज पॉलीसेपेलस, तो आई विल जस्ट राइट K. कैलिक्स के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? K. फ्री है तो नो ब्रैकेट्स, अगर फ्री नहीं है, फ्यूज है, तो आई एम गोइंग टू पुट अ ब्रैकेट विथ K. समझा? ये
नेक्स्ट है सेम करोला। करोला के लिए हम लोग सी यूज करेंगे। अगर फ्री है तो नॉर्मल सी लिखेंगे, फ्यूज्ड है तो ब्रैकेट लगाएंगे। अभी नंबर्स भी हम लोग ऐड करते हैं, कितने नंबर्स है, अगर 3 करोला है, 5 करोला है, क्योंकि पॉलीपेटालस और पॉली है तो फिर उसमें बहुत सारे होंगे, राइट। सो वो नंबर भी हम स्पेसिफाई करते हैं। इज इट क्लियर? नहीं, क्यों एक ही होगा? डिपेंड्स ना, फ्लावर का फैमिली, सेम फैमिली के इनका सेम रहेगा, मतलब व्हाट ऑल फ्लावर्स आर कमिंग अंडर फैबेसी उन सबका सेम होगा, समझा। देन वी हैव करोला क्रूसीफॉर्म। अगर क्रूसीफॉर्म में है मतलब कंडेंस फॉर्म में है तो विल राइट सी एंड एक्स। पेरियांथ प्रेजेंट है तो पी लिखेंगे। एंड्रोशियम सेम, अगर फ्री है तो ए, यूनाइटेड है तो ब्रैकेट डालेंगे। देन एपिफाइलस है, दैट मीन्स योर पेरियांथ एंड एंड्रोशियम आर फ्यूज्ड, तो हम लोग ऐसा सिंबल बनाते हैं। यूजुअली अपने को नहीं मिलने वाला किधर इतना, so don't worry about it. Next is epipetalus, so we'll write C and A दूर दूर, ये भी ज्यादा अपने को नहीं मिलता। नेक्स्ट सेम गाइनोशियम, फ्री है तो G, यूनाइटेड है तो ब्रैकेट। देन ये ओवरी का पार्ट भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, करेक्ट। हाँ, सुपीरियर आई थिंक हमने उल्टा ये किया था। सुपीरियर होगा तो यू आर गोइंग टू पुट द डैश नीचे। सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी का मतलब होता है कि गाइनोशियम ऊपर है तुम्हारा, सो थैलेमस इज गोइंग टू बी नीचे। देन इन इंफीरियर ओवरी योर गाइनोशियम इज नीचे एंड थैलेमस इज गोइंग टू बी ऊपर। एंड लास्ट इज गाइनोस्टियम, ये भी हम लोग ज्यादा नहीं करते। अगेन दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जी एंड ए। अभी हम लोग जब फॉर्मूलाज देखेंगे तो मेनी टाइम्स विल ऑल्सो सी कि के और सी में कोई कनेक्शन बिल्डअप करते हैं हम लोग ऐसे, ए एंड जी में भी कभी कभी कनेक्शन ऐसा बिल्डअप होता है। अगर वो दोनों फ्यूज्ड फॉर्म में है तो हम लोग उन दोनों को ऐसे कनेक्ट करते हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? हाँ, बट उसको हम लोग को दिखाना है कि कितना नंबर है, क्या है, तो वी ऑल्सो यूज दिस टाइम। सिंपल सिंपल, हाँ, डिस्टिंग्विशेबल है तो नहीं बोलूंगी मैं उसको पेरिया। हाँ, but distinguish in the sense you can't figure out which is what. But here I am able to figure out what is what. But both are fused, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। Fused का मतलब अलग होता है, non-distinguishable का मतलब अलग होता है, right? Let's go ahead with our families. Yes, so my first family is so my first family is which family? Fabaceae. Fabaceae का ये जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स वगैरह है तुमको इतना याद नहीं रखना, हमको मेजरली क्या याद रखना है? इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर कौन सा है, कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, फ्रूट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब तुमने सिर्फ ये पढ़ लिया तो तुम्हारे ये सारे कैरेक्टर्स ऑटोमेटिकली तुमको आ जाएंगे। कैसे? सी दिस इज, इसका मतलब क्या होता है? जाइगोमॉर्फिक, सो दैट यू नो दैट योर फ्लावर इज जाइगोमॉर्फिक, करेक्ट। तो ये पॉइंट आ गया। देन इसका सिंबल क्या होता है? फ्लावर इज बाइसेक्सुअल एंड जाइगोमॉर्फिक। एक पॉइंट क्लियर हो गया फ्लावर का। देन के इज 5, दैट मीन्स कैलेक्स कितना है, मतलब 5 सेपल्स है। ब्रैकेट में है 5 लिखा हुआ है, 5 ब्रैकेट में लिखा हुआ है, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू बी फ्यूज। फ्यूज है तो हम उसको क्या बोलते हैं? गैमोसेपेलस। हाँ, अगर नंबर डिस्टिंग्विशेबल नहीं है तो हम लोग के को ब्रैकेट में डालते हैं, बट अगर नंबर्स है अपने पास तो नंबर को ब्रैकेट में डालेंगे। फिर क्या आता है अपना? करोला। अभी करोला तुम लोग ऑब्जर्व करो, इट इज रिटन इन 1+2+2 फॉर्म में, मतलब जो उसके ये है पेटल्स है
वो डिफरेंटली अरेंज है, एक का ग्रुप है फिर दो एक साथ है, एंड जो नेक्स्ट टू का पैर है वो फ्यूज्ड है। समझा? सो यू सी petals are 5, polypetalous consisting of one as posterior standard, 2 lateral wings and 2 एंटीरियर में है फॉर्मिंग अ कील। कील मतलब एक ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं अंदर की तरफ। देन इज योर एंडोशियम विच इज 9+1, वेयर इज एंडोशियम 10 है, डायडेल्फस है, एंथर इज डाइशियस, मतलब वो जो 10 है वो एक के ग्रुप एक साथ नहीं है, 9 फ्यूज है और एक अलग है। देन इज योर गाइनोशियम, क्योंकि नीचे डैश है दैट मीन्स ओवरी इज सुपीरियर, 1 लिखा है मतलब इट इज मोनोकार्पिलरी। सिंपल। तो ये फॉर्मूला याद किया तो तुम्हारे ये मेजर पॉइंट्स सारे कवर हो जा रहे हैं। अब तुमको अलग से जो याद रखना है वो है उसका ये पार्ट, डायग्राम याद रखना है, बनाने नहीं आएगा बट डायग्राम याद रखना है। ये सेम है जो हम लोग ने लास्ट क्लास में किया है, बस इसका दूसरा वर्जन डायग्राम में दिया है। जो ऊपर वाला था हम लोग ने, तुम लोग ने बुक में वो नीचे इजी वाला बनाया है, तो उसको रिलेट करके ऑल्सो यू कैन मेक दैट थिंग। अंदर के इसको फोकस करो। तो तुमको याद फिर अभी क्या रखना है, बेसिक वेजिटेटिव कैरेक्टर्स है वो तो तुमको नाम से, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर याद रखना है। देन इन्फ्लोरेसेंस हमको अलग से याद रखना है क्योंकि वो इसमें नहीं है, फॉर्मूला में नहीं है। सो यू हैव टू रिमेंबर द फ्लोरल डायग्राम एंड यू हैव टू रिमेंबर द इन्फ्लोरेसेंस अलग से। बाकी की सारी चीजें तुम्हारे फ्लोरल फॉर्मूला में आ जाती हैं। देन उसका फ्रूट का क्या फॉर्म है वो एक है जो याद रख सकते हो। सिंपल है। सो फॉर्मूला प्लेज द वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फॉर्मूला याद रहेगा तो तुम्हारे आधे से ज्यादा एमसीक्यूज इजी हो जाएंगे टू सॉल्व। एम आई क्लियर? श्योर। नेक्स्ट क्या है, सोलोनेसी फैमिली है विच इज योर पोटैटो फैमिली। सोलोनेसी का हम लोग ने एग्जाम्पल पोटैटो में पूरा उसका किंगडम क्लास फैमिली लिखा है हमने। अगेन बेसिक, अभी पोटैटो के हिसाब से देख के तुमको कुछ तो आइडिया आता है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, बेसिक स्ट्रक्चर। डायरेक्टली विल कम टू द फॉर्मूला। कैसा है वो, प्लस बना है मतलब इट इज एक्टिनोमॉर्फिक, देन इट इज बाइसेक्सुअल, केप 5 है, फ्यूज्ड, सी इज, अभी सी और ए में तुम लोग को दिख रहा है कनेक्शन बनाया हमने, दैट मीन्स दे बोथ आर, एंडोशियम इज फ्यूज विथ योर कोरोना। समझा? और कितना, इसीलिए दोनों भी 5-5 ही है, बट एंडोशियम इज नॉट, इट इज फ्री। देन गाइनोशियम में ओवरी कैसी है, सुपी कितनी है, बायकार्प। अब यहाँ पे एस्टिवेशन कौन सा है, वेलवेट एस्टिवेशन है। कौन सा एस्टिवेशन है, वेलवेट। यहाँ पे एस्टिवेशन कौन सा है, यस, हियर इट इज, कैन बी वेलवेट एंड इम्ब्रिगेट बोथ। बेसिकली ये डायग्राम याद रखोगे तो तुमको पता चल जाएगा वेलवेट एंड इम्ब्रिगेट का। इम्ब्रिगेट कि वेलवेट का एग्जांपल है वो। मैक्सिलरी ठीक है। नाउ कमिंग टू लिलिएसी फैमिली। लिलिएसी फैमिली में तुम्हारे लिली फैमिली आती है सारी, राइट, विच आर गोइंग टू बी ऑलवेज मोनोकॉट्स, राइट। अब इसका क्या है, बी आर लिखा है, मतलब इसके पास क्या है, ब्रैक्स प्रेजेंट है। फिर क्या है, वो एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है। यहाँ पे पी एंड ए को साथ में लिया है, मतलब यहाँ पे कैलेक्स करोला डायरेक्टली वी हैव एडेड, पेरियांथ, टेपल्स है सीधा 6-3-3 के पैर्स में, करेक्ट। एंड योर अगेन वी आर हैविंग अ वेलवेट एस्टिवेशन। तो तीनों में अगर तुमको याद रखना है, ये तीनों फैमिलीज में एस्टिवेशन कौन से टाइप की है, वेलवेट है।
सिर्फ इसमें वेलवेट और इम्ब्रिकेट दोनों है एंड बाकी के दोनों में तो सिर्फ वेलवेट है. इज इट क्लियर? श्योर. नाउ नेक्स्ट, उसके बाद एंड्रोशियम क्या है? सेम जैसे पेरियान था 3+3 वैसे ही सेम एंड्रोशियम भी होगा 3+3, बट इट इज नॉट गोइंग टू बी it is going to be free. Then we have gynoecium, same superior ovary है, but यहाँ पे कितने हैं ovaries? ट्राइकार्पिलरी, 3 ovaries है. याद रखना easy है. Fabaceae is 1, Solanaceae is 2, Liliaceae is 3. तीनों की भी ओवरी क्या है? सुपीरियर ओवरी है. क्या है तीनों की ओवरी? इजी टू रिमेम्बर. 2 पॉइंट्स तो हमको ऐसा मिल गया जो सिमिलर टाइप के. अब थर्ड पॉइंट जो सिमिलर है, तीनों भी क्या है? बाइसेक्सुअल है. तो वो भी तुम्हारे लिए एक सिमिलैरिटी हो गई याद रखने के लिए. सिंपल. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स दैट विल कम. अब फैबेसी में क्या क्या आएगा हमारा? ग्राम, सेम, मूंग, सोयाबीन, फिर एडिबल ऑयल, सोयाबीन, ग्राउंडनट. देन वी हैव इंडिगोफेरा विच इज यूज्ड फॉर योर डाई. मेडिसिन में मुलेठी है. हैव यू हर्ड अबाउट मुलेठी? ऐसा नहीं सुना मुलेठी. किधर यूज होता है? आयुर्वेदा में. चाय. हाँ, हर्ब्स की कैटेगरी है ना. रेड लेबल. Then we have sweet pea also in this category. Then lupine. तो ये लुपिन है. स्वीट पी, स्वीट पी को खाते नहीं है ना अपन, याद है ना? नहीं खाते ना स्वीट पी को. तो उसको हम लोग एज अ ऑर्नामेंटल डेकोरेशन एंड इन सब चीजों में यूज कर सकते हैं. इजी. नाउ कमिंग टू सोलेनेसी. सोलेनेसी फैमिली के एग्जांपल क्या है? टमाटो, ब्रिंजल, पोटैटो, चिली, बेलाडोना, अश्वगंधा. आई होप सबको अश्वगंधा पता है. देन जो तुमको नहीं यूज करना है, तंबाकू नहीं होता, वो टोबैको होता है. देन पेटूनिया हम लोग यूज करेंगे एज ऑर्नामेंटल. लास्ट इज लिलिएसी. लिली फैमिली एग्जांपल क्या है इसके? ट्यूलिप, ग्लोरियोसा. देन वी हैव एलो. एस्पैरगस पता है तुमको? कोलचिकम पढ़ा है हमने पहले भी कहीं तो पढ़ा. हाँ. देन ऑटोमुनेले. क्या? हाँ. नहीं, लोटस अलग फैमिली. तो क्या हुआ? और बाकी के कैरेक्टर्स? बाकी सिंपल है ये 3. अभी मैंने तुमको इतने कॉमन पॉइंट्स भी बता दिया और याद कैसे करना है वो भी बता दिया है. सबसे पहले यू विल स्टार्ट रिमेम्बरिंग फ्लोरल फॉर्मूला. उससे तुमको सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, मेजॉरिटी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स याद रह जाएंगे. द ओनली एडिशनल थिंग्स यू हैव टू रिमेम्बर इज इन्फ्लोरेसेंस, जो कि फैबेसी में रेसिमोस है, यहाँ पे साइमोस है, एंड यहाँ पे भी अगेन इट इज साइमोस. सिंपल. श्योर? पक्का? और जो 3 फैमिलीज हमको पढ़नी है वो कौन सी है? ब्रासिकेसी, मालवेसी एंड पोएसी. These are the 3 more families that we have to study. Additionally, same ऐसे ही टाइप से पढ़ेंगे हम लोग. एंड उसका ऑलरेडी उसका भी अपने बुकलेट में एडिशनली है. वो NCERT में नहीं मिलने वाला है, बट वी डोंट हैव टू वरी फॉर इट. पढ़ना तो है अपने को. इज इट क्लियर? श्योर? बाकी के तीनों भी अभी बता दूं कि पहले इतना करोगे फिर वो 3 करे. श्योर? मेरे को 1 मिनट दो. आई जस्ट प्रोजेक्ट इट. मार खाएगा तू.
Okay, now let's see the next family, which is Malvaceae. ठीक है, I'll start with the floral formula, क्योंकि अगर तुमने फ्लोरल फॉर्मूला लिख लिया तो तुम बाकी की चीजें तुम लोग ही मुझे बता सकते हो. सो इसका फ्लोरल फॉर्मूला कैसा है? Malvaceae में फ्लोरल फॉर्मूला बनता है. What does this mean? It is going to be actinomorphic, then it is going to be bisexual. बेसिक चीजें हैं. अब मुझे बताओ यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज आ जाती है, which is what is EPI? यहाँ पे एपिकैलिक्स आ जाएगा यहाँ पे, which is in 2+, which can range from 3 to 8. कितना हो सकता है एपिकैलिक्स? which can range from 3 to 8. then we have कार्पल्स. कोई Malvaceae फैमिली का एग्जांपल पता है तुमको? तो उसमें कितने के होते बता सकते हो? एस्टिमेट 5 which are going to be fused. के बाद हम लोग क्या लिखते हैं? करोला. कितना होगा? क्यों 5 ही होगा? एंड देन इट इज कनेक्टेड विथ ए. तो अब मुझे बताओ ए कितना होगा? बहुत सारे हो सकते हैं. नहीं, नॉट नेसेसरी, दोनों सेम भी हो सकते हैं, कैलिक्स और करोला. हाँ तो क्या हिबिस्कस का फ्लावर देखा है? उसमें बहुत सारे नहीं होते हैं. अरे जैसे कि एग्जांपल दे रही हूँ रे. या रोज का भी देख लो, तो रोज में भी डिफर करता है कभी कभी, बट मेजरली जो भी सारे इस कैटेगरी में आएंगे उन सबके 5 ही होंगे. एंडोशियम के बाद क्या लिखते हम लोग? गाइनोशियम. नाउ योर जी कितना होगा? इंफीरियर होगा या सुपीरियर होगा यहाँ पे? सो डैश नीचे. कितनी ओवरीज होंगी? क्यों 2? It can range from 2 to infinite. बहुत सारे होते हैं. हाँ तो गुड गुड, ताली बजाओ सब लोग इसके लिए. क्लियर? सिंपल है. फ्लोरल फॉर्मूला इसका थोड़ा सा अलग है कंपेयर टू जो हम लोग ने पहले पढ़ा. इसमें ज्यादा अपने को सिमिलैरिटीज नहीं है, सिर्फ ये दोनों का है, वो भी कंप्लीटली नहीं है. इतना याद रखो, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा. ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स क्या है? गुलाब के फूल के अलावा कुछ बोलेगा? और so your homework, there is one more homework for you guys. You are going to tell me what all are the example of Malvaceae family. एंड अपने बुकलेट में वो नहीं दिया, तो तुमको डायरेक्टली बुकलेट से नहीं मिलेगा, तो अच्छे से बताना मेरे को कि नेक्स्ट क्लास में मुझे सारी लिस्ट चाहिए जो Malvaceae फैमिली में आता है. सारी लिस्ट. हाँ ऐसा बोल रहा है ना जैसा बहुत बड़ा होमवर्क है, एकदम टेंशन आ जाएगा, ऐसा होमवर्क है ना. व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट वी डिस्कस एडिशनली, जो अपने को इसमें नहीं मिलता है? अरे वैसे नहीं, इसमें अपना क्या नहीं लिखा रहता? इन्फ्लोरेसेंस नहीं है ना. हाँ साइमोस ही है, इन्फ्लोरेसेंस नहीं होता ना इसमें. सो इन्फ्लोरेसेंस इज साइमोस. कूल. और क्या नहीं होता? फ्रूट टाइप कैसा होता है? हाँ एस्टिवेशन क्या होगा इसका? कैन यू टेल मी द एस्टिवेशन? अरे Malvaceae फैमिली का एस्टिवेशन क्या होगा?
कैसा होगा? क्यों ट्विस्टेड? आर यू श्योर ट्विस्टेड है? पक्का? ये डायग्राम देख, ये डायग्राम देख और बता मुझे ट्विस्टेड है क्या? कौन सा वाला? क्रूज ट्विस्टेड होता है। बात और ट्विस्टेड होता है। डायग्राम देख के बता है क्या ट्विस्टेड? इंडिकेटेड ट्विस्टेड में से असेंडिंग इंडिकेट। हाँ ट्विस्टेड है। ट्विस्टेड है। ट्विस्टेड है ना। पहले जो आपने लिखा सही था हाँ। उसमें देखो। ट्विस्टेड है? वेरी गुड। मेरे को तेरे पे ट्रस्ट इश्यूज है, तुम क्या करो? कूल। तो मालवेसी के लिए व्हाट ऑल थिंग्स यू विल रिमेंबर दिस एंड यू विल रिमेंबर दिस इज द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दैट वी हैव जो फॉर्मूला में नहीं है। पूरी स्टोरी नहीं लिख रही हूँ मैं, क्योंकि मैं लिखूंगी तो तुमको भी लिखना पड़ेगा। तो यू विल रिमेंबर इतना एटलीस्ट, एंड फिर उसको सब में भी नहीं। नहीं, हाँ ठीक है, मतलब चलेगा। हाँ। हाँ, cool. Yes. So with this we end the chapter. VP. Next class का क्या करना है तुमको we have already discussed. Cool. Next class also we will start with the new chapter that is going to be anatomy of flowering plants. Okay. Ciao.